Hello, my dear friends. Once again, I welcome you all on your online platform सक्सेस मंत्रा। तो जैसा कि हम हिंदी व्याकरण में डिस्कस कर रहे थे अलंकार के बारे में, तो इसमें हम आगे उसके बढ़ते हुए आज पार्ट सेकंड को देखेंगे और पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में। ठीक है, इससे पहले जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट में हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट और हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा यमक अलंकार। राइट, तो पहला जैसे कि यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है यम का अलंकार, यानी कि अगर इसको हम संधि विच्छेद इसका करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यमक धन अलंकार। यमक धन अलंकार। अब यमक शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यमक शब्द का अर्थ होता है युग्म। युग्म जिसे हम सामान्य तौर पर कहते हैं जोड़ा। ठीक है, युग्म अर्थात जोड़ा। तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो जहां पर शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, यानी कि युग्म की हम बात कर रहे हैं, जोड़े की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको शब्दों की आवृत्ति देखने को मिलेगी, यानी कि वो दोहराव देखने को मिलेगा, उनका जोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, आई होप डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। उदाहरण की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसके उदाहरण को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कनक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि कनक शब्द यहाँ पर 2 बार आया है। तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ होगा धतूरा। ठीक है, पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा सोना। अब अगर आप इसको पढ़ें तो आपको ये अर्थ स्पष्ट भी हो जाएंगे, जैसे कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी कि इन दोनों की जो अधिकता है उससे मादकता आ जाती है, उससे आदमी जो मनुष्य है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ज्यादा थोड़ा सा पागलपन की स्थिति में आ जाता है। या खाए बौराए जग, एक को वह खाकर बौरा जाता है। बौराना आप जानते हैं कि बौराने का मतलब क्या होता है, कि पागल हो जाना, है ना। और दूसरा है वा पाए बौराए, दूसरे को पाकर बौरा जाता है। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जिसको मनुष्य खाकर बौरा जाता है, और दूसरे का अर्थ है सोना। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे सेकंड आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, सारंग ने सारंग गहो सारंग बोलो आए, जो सारंग सारंग कहे सारंग छूटो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारंग शब्द की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। तो सारंग शब्द को समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। पहला जो सारंग शब्द है इसका अर्थ होता है मोर, इसका अर्थ है मोर, और दूसरे सारंग का अर्थ है सर्प, यानी कि सांप। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सारंग ने सारंग गहो और सारंग बोलो आए। तीसरे सारंग का अर्थ यहाँ पर है काले बादल, तीसरे सारंग का अर्थ है काले बादल, यानी कि जिसको हम कहते हैं घटा। ठीक है, एंड जो सारंग सारंग हो, यानी कि जैसे ही यहाँ पर सारंग यानी कि मोर ने कहा सारंग आ गया, यानी कि बादल आ गए, घटाएं छा गईं। ठीक है, काले बादल आ गए, वैसे ही सारंग छूटो जाए, वैसे ही सारंग क्या हो गया, छूट गया, यानी कि जो उसने सर्प को पकड़ा हुआ था, सांप को पकड़ा हुआ था, वो सांप छूट जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सारंग शब्द का की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन सारंग के अर्थ अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द आप देखिए 2 बार आया हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक घटा का अर्थ है बादल, काली घटा यानी काले बादल का घमंड घटा, की जैसे ही हवाएं चली बादल जो है छट गया। तो यहाँ पर घटने का मतलब क्या होगा, कि कम हो जाना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके।
तो एक लाल का प्रयोग वहां पर रंग के लिए किया जा रहा है, दूसरे लाल का प्रयोग वहां पर पुत्र के लिए किया जा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अलंकार विच इज श्लेषा अलंकार, यानी इसको हम जब इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर इसका विच्छेद हो जाएगा श्लेष धन अलंकार। श्लेष धन अलंकार, तो श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट, श्लिष्ट, और श्लिष्ट का अर्थ होता है क्या? श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि सटा हुआ, हम कह सकते हैं चिपका हुआ या फिर सटा हुआ। तो इसको परिभाषित किस तरीके से किया जा सकता है? परिभाषित हम कर सकते हैं कि जहां पर शब्द एक हो, यहाँ पर शब्द एक हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। इससे पहले हम क्या देख रहे थे कि शब्द एक से ज्यादा थे और उनके अर्थ भिन्न भिन्न थे। यहाँ पर शब्द एक ही है लेकिन उनके अर्थ क्या हैं? उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में श्लेष अलंकार होगा, ऐसे में श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो किस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ड आया है पानी, और इस पानी की जो तुलना है वो अलग अलग तरीके से की जा रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पानी के तीन अर्थ लिए गए हैं। जब हम पानी को मोती के साथ रखते हैं, जब हम पानी को मोती के साथ रखते हैं तो यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ हो जाता है चमक। जब इसी पानी को हम मानुष यानी मनुष्य के साथ रखते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है प्रतिष्ठा, यानी कि सम्मान, इज्जत, है ना, ये इसका अर्थ आ जाता है। और जब इसी पानी को हम चून के साथ रखते हैं, इसी पानी को जब हम चून के साथ रखते हैं तो वहां पर इसका अर्थ हो जाता है जल। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ जो है वो भिन्न हो जा रहे हैं। ऐसे जैसे माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फास लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। तो ये पहली चीज तो आपको पता हो कि ये किसका जो है ये दोहा है, तो ये है रैदास जी का। किसका है? रैदास जी का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। तो सॉरी, रैदास जी का नहीं है, ठीक, रैदास जी का ये नहीं, रैदास जी का दूसरा है। जैसे कि रहीमन जो गति दीप की कुल की होए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए, वो भी इसी का उदाहरण हो सकता है। तो उसको भी हम इसी तौर पे देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फास लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। यानी कि यहाँ पर तिरगुन जो शब्द आया हुआ है, इस शब्द का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। तिरगुन, तो एक तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है कि तीन गुण की बात की जा रही है। अब ये तीन गुण कौन कौन से हैं? तीन गुण है यहाँ पर सत, रज और तम। ठीक है, सतगुण यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत रज तम, इन तीन गुणों की बात की गई है। और त्रिगुण कहा जाता है यहाँ पर तीन धागों वाली रस्सी को भी। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द एक आ रहा है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग यहाँ पर आपको मिल रहा है। क्लियर है? जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, उसको भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जो मैंने रैदास जी का एक बताया आपको, रैदास जी का अगर हम एक यहाँ पर देखें तो क्या है? रहीमन, रहीमन जो गति, रहीमन जो गति दीप की, रहीमन जो गति दीप की कुल की होए, राइट, बारे उजियारे, बारे उजियारे करें, बारे उजियारे करें बढ़े अंधेरो होए, बढ़े अंधेरो होए।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 जो शब्द आया है वो यहाँ पर 12 शब्द का अर्थ क्या होगा? 12 शब्द का एक अर्थ होगा जलना, ठीक है। बड़े शब्द का अर्थ बुझना, ठीक है। और 12 शब्द का दूसरा अर्थ होगा जन्म लेना। तो वहां पर इस सेंस में, इस अर्थ में बड़े शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? बड़ा होना, बड़ा होने का। क्लियर है? तो यहाँ पर शब्द एक हो रहे हैं लेकिन उनके अर्थ लगातार परिवर्तित होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट, जिसे हम कह सकते हैं वक्रोक्ति अलंकार, जो कि श्लेष अलंकार में ही आता है। तो वक्रोक्ति अलंकार को हम समझ लेते हैं, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार क्या है? वक्रोक्ति अलंकार को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, जो हमारा चौथा अलंकार है, शब्दालंकार का चौथा पार्ट, ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार, इसको अगर हम संधि विच्छेद इसका करें तो हम क्या देखते हैं? वक्र धन उक्ति, वक्र धन उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, ठीक है। वक्र मतलब थोड़ा सा कर्व जिसे हम कहते हैं, और उक्ति का मतलब होता है वचन। इसका मतलब क्या होता है? टेढ़ा। और उक्ति का अर्थ है वचन, अर्थात जहां पर वक्ता जिस अर्थ में बोलता हो, श्रोता उसको अन्य अर्थ में ले, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, इससे भी हम जान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यहाँ पा होगा, फा नहीं, सपर है, ठीक है। तो अपर का मतलब यहाँ पर होता है दूसरा, ठीक। और उसने कहा अपर है, अपर यहाँ पर कहा गया अ और पर, यानी कि बिना पर के, बिना पंख के, ठीक है। और स पर मतलब कि पंखों के साथ, ठीक। तो यहाँ पर अर्थ क्या हो रहा है कि कहने वाला दूसरे अर्थ में पूछ रहा है और उसको सुनने वाला उसे अलग अर्थ में ले रहा है। अपर का मतलब कि जब पूछा गया कि एक कबूतर हाथ में है तो दूसरा कहाँ पर है, तो उनको लगा कि अपर का मतलब बिना पंख की बात कही जा रही है, तो उन्होंने कहा कि सुनने वाले का कहना था कि अपर कहाँ है, यानी बिना पंख के कहाँ है। और उसने जब उसको ऐसे ऊपर की तरफ उड़ाया तो वो उड़ गया, यानी कि पंख के साथ वो उड़ गया। सपर यानी कि सा मतलब साथ और पर मतलब पंख, ठीक है। तो यहाँ पर कहने वाले का यानी पूछने वाले, प्रश्न पूछने वाले का अर्थ अलग था और उसे सुनने वाले का अर्थ उसने दूसरे तरीके से ले लिया। जैसे यहाँ पर को तुम हो इत कहाँ, इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहूँ बरसों। यानी एक बार कृष्ण राधा के यहाँ गए और उनका बंद द्वार खटखटाया, ठीक है, यानी कि जो गेट था उसको खटखटाया। भीतर से आवाज आई कि कौन हो तुम, को तुम हो, कौन हो तुम। इत आए कहाँ, यानी कि यहाँ क्यों आए हो। तो यहाँ पर कृष्ण जी ने नाम बताते हुए कहा घनश्याम हूं मैं, यानी मैं घनश्याम हूं, ठीक है। तो घनश्याम का एक और अर्थ होता है घन श्याम, मतलब श्याम मतलब बादल और घन मतलब घना। तो इसका मतलब क्या था कि घने बादल, घने बादल। तो कित हूं बरसों, इस पर अंदर से भीतर से आवाज आई, यानी कि राधा जी ने शरारत करते हुए उनसे कहा यदि घनश्याम हो तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है, कहीं और जाकर बरसो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कहने वाले के जो बातें हैं उनको दूसरे तरीके से यहाँ पर लिया जा रहा है, उनके अर्थ को दूसरे तरीके से समझा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर द टुडे, दैट इज विप्सा अलंकार, ठीक है। विप्सा अलंकार बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन जान लेना जरूरी है। विप्सा अलंकार को हम आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर आपको विस्मय बोधक चिन्ह मिलेंगे। क्या मिलेगा? विस्मय बोधक चिन्ह देखने को मिलेगा,
विस्मय बोधक चिन्ह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे हम यहाँ पर आसानी से इसे पहचान सकते हैं। जहां पर विश्व नहीं, जहां पर विस्मय में सूचक, विस्मय सूचक शब्दों का दोहराव, ये मिसप्रिंट हो गया है, दोहराव हो, वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर विस्मय सूचक शब्द आए, अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम इस सूचक चिन्हों से पहचान सकते हैं। तो जहां पर विस्मय सूचक चिन्हों का, शब्दों का दोहराव हो, वहां पर वीप्सा अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाय हाय, ये दो देखिए आपके विस्मय सूचक चिन्ह आ रहे हैं। जैसे कि आ जाए छी छी, ठीक है, या फिर राम राम, है ना, इस तरीके की, राम राम या कैसी दुनिया कैसी तेरी माया। तो इस तरीके के जो शब्द आ जाते हैं, इनसे हम वीप्सा अलंकार के बारे में स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा अलंकार जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था शब्द अलंकार में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अर्थालंकार और उनके भेदों के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करती है, देन like this video, share with your friends, and if you have any problem you can comment, right? and चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं, राइट? साथ ही साथ हम इसके साथ स्टार्ट करेंगे फिर से एनसीईआरटी को भी और अपने क्वेश्चन सीरीज को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हम डिस्कस करेंगे अर्थालंकार और उसके जो भेद हैं उनके बारे में डिटेल्स में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।